हंस के, अरे आप 4 बार हाथ खड़ा करके देखो, आप भी ऊपर, आपके भी थक जाएंगे, मेरे तो 2-3 बार में ही थक गई। सुदामा जी थक गए, उनका फिर तो बाद में खाली भवो 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 भवो। तब कहा भैया तू ही सबकी ओर से मेरे को प्रणाम कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे देता हूँ। ब्राह्मण आया ऐसा सुना और प्रभु ने दौड़ लगा दी। ऐसा कौन ब्राह्मण आ गया? पीछे पीछे उद्धव भी चले गए। प्रभु ने ना अपनी देखो ये दुपट्टा देखा, न पैरों में जो है ये देखे अपने नंगे पैर, ऐसे दौड़ लगा रहे। लोग बहुत दूर तक भाग गए, गेट तक। पीछे से उद्धव, उनके पीछे से प्रद्युम्न। क्या हुआ, क्या बात हुई, आज कौन आ गया ऐसा? पिताजी ऐसे क्यों भाग रहे हैं? उनके पीछे अनिरुद्ध, उनका पौत्र। आज क्या हुआ द्वारिका में? यहाँ तो भगवान शंकर भी आते, अगर ब्रह्मा भी आते, वो भी गेट में खड़े रहते हैं थोड़ी देर। इतना उतावलापन तो कभी देखा ही नहीं प्रभु ने। क्या हुआ? सब भगवान के पीछे। देखो प्रभु जब गए ना, गीतराज संत सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बताते हैं, राजन फिर तो गजब हो गया। भगवान ने जब देखा अपने मित्र सुदामा को ना, और देखो सीधे ही अपने अंक में भर लिया। देख सुदामा की, देख सुदामा के दिल दशा, करुणा निधि करुणा कर पानी परोत तुहार जियो रही। नैनन के दर्शों पग धोए, नैनन के दर्शों पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जैसे मित्र को देखा ना भगवान ने, उनके आंखों में इतने अश्रुपात हो गए, आंखों से तो मानो आंसुओं के पनारे निकलने लग गए। रोते 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 भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को तो वैसे ही धो दिया। एक बार तो ब्राह्मण भी रो गया, लेकिन उसके मन में ये आया, कहीं कृष्ण ये न सोचे कुछ मांगने के लिए आ रखा है? वो ब्राह्मण अपने आंसुओं को पी गया। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन गजब हो गया वहां पर तो। नैनन के जल सौ पग धोए, अपने आंसुओं से भगवान ने चरणों को धोया, और देखो अपने दुपट्टे से उनके पैरों को साफ कर रहे हैं। कुछ तो कांटे भी चुभे होंगे, भगवान ने उनको निकाला। भगवान के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाथ पकड़ के लाए भगवान सीधे। सब लोग देख रहे हैं क्या हो गया, भागे भागे सब आ गए। रानियां महारानियां जो जहां थी हैं, पूरी द्वारिका देख रही है। भगवान सीधे अपने मित्र को लाए और देखो अपने सिंहासन में बैठा दिया। पता है आपको, अपने सिंहासन में बैठाया और रुक्मिणी को आदेश दिया, देवी जाओ स्वर्ण कलश में जल लेके आओ। रुक्मिणी अवाक देखी रहेगी, ये क्या हो गया? इतने दास दासियां हैं, इतने नौकर नौकरानियां हैं घर में, प्रभु ने मुझे क्यों कहा जल लाने के लिए? ये काम तो कोई भी कर सकता है, फिर मुझे क्यों कहा? समझ गई रुक्मिणी। आज हमारी द्वारिका में लग रहा है कोई महान विभूति आ गई है। भागी गई रुक्मिणी, स्वर्ण कलश में जल लाई। फिर प्रभु ने फिर पैर धोए और देखो उस चरणोदक को अपने मस्तक पे डाला। गोविंद बोल रहे हैं, आज मेरी द्वारिका धन्य हो गई है। आज मेरा कुल पवित्र हो गया, जो आप जैसे ब्राह्मण का यहाँ पर आगमन हुआ।
वीतराग संत सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं, राजन ऐसा स्वागत संसार में न आज तक किसी का हुआ है न कभी किसी का होगा। और देखो भगवान चरणों में बैठे, गद्दी में सुदामा को बैठा दिया, सब लोग बिल्कुल देखे के देखे रह गए, ये क्या हुआ, कौन है ये ऐसा ब्राह्मण, और प्रभु इसका पूजन कर रहे हैं। फिर दोनों मित्र, बचपन के मित्र हैं ना, आपस की बातें हुई, कैसे कैसे हो मित्र। सुदामा जी बोले बहुत अच्छा हूँ, बहुत सुखी हूँ। भगवान बोले मन ही मन, वो तो मैं देख रहा हूँ कितने सुखी हो तुम, और सब बढ़िया। बोले बहुत अच्छा है, तुम बताओ कन्हैया तुम कैसे हो। भगवान बोले बहुत अच्छा है, आप जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। बोले तो मित्र भोजन कर लो, प्रसाद पालो, बहुत दूर से आए हो। प्रसाद की थाली आ गई सुदामा के आगे, 56 भोग लगा दिए। भगवान के वहां क्या कमी है, ऐसा नहीं कि कभी भोग नहीं हो तो दोनों हाथ से टूट पड़े, ना ना ना। उन पदार्थों को देखते ही बोल दे, देखो लाला ये पकवान नहीं खाऊंगा मैं। क्यों? ये ज्यादा पकवान खाने से ना मन में विकार आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, आलस्य आ जाता है, इसलिए ये नहीं खाऊंगा मैं। भगवान ने कहा इसी को भगवान का, प्रभु का प्रसाद समझ लो, फिर पाओ, प्रमाद नहीं आएगा। बोले अगर ऐसी बात है तो एक थाली और मंगा। फिर किसके लिए? अपने लिए। देखो यद्यपि प्रभु भोग पा चुके थे, फिर भी मित्र की प्रसन्नता के लिए भगवान ने एक थाली और मंगाई। दोनों मित्रों ने भोग पाया, बहुत प्रेम से दोनों मित्र आपस की बातें कर रहे हैं। अब परिचय कराया भगवान ने, क्योंकि सब भौचक के देख रहे हैं ना, कौन है भाई ऐसा ही। देखो आपको पता नहीं है, भगवान बोलते हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं सुदामा जी। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने परिचय कराया ये हमारे मित्र हैं सुदामा जी। तो पत्नियां गई फिर प्रणाम करने के लिए, महाराज जी प्रणाम। देवी चिर सौभाग्यवती, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। आप किसी को प्रणाम करोगे आशीर्वाद देता नहीं देता, शत्रु को भी प्रणाम करोगे वो भी आशीर्वाद देगा। देवी चिर सौभाग्यवती, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। महाराज जी प्रणाम, मैं सत्यभामा दूसरी पत्नी। देवी चिर सौभाग्यवती, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। महाराज जी प्रणाम, मैं कालिंदी। ऐसे करते करते 500 ने प्रणाम कर दिया। सुदामा जी हाथ थक गए उनके। लाला जी एक बात कहनी थी तेरे से। बोलो। बोले कान में कहूंगा, ऐसे नहीं कहूंगा। भगवान ने कान दिया। बोले और कितनी है अभी? अभी तो बहुत है, बहुत है। अच्छा लाला एक बात और कहनी थी। बोलो। बोले ऐसे नहीं कहूंगा, कान में ही कहूंगा। कान दिया। ये सब अपनी है या? हाँ हाँ महाराज सब अपनी है। नहीं मैं तो इसलिए कह रहा था, नहीं कोई साधु संत आते तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी तो आ जाते हैं। नहीं सब अपनी है महाराज। तो भैया मेरी एक प्रार्थना है तेरे से, मेरे हाथ थक गए हैं। तू ही सबकी ओर से मेरे को प्रणाम कर ले। हंस क्या रहे आप? 4 बार हाथ खड़ा करके देखो, आप भी ऊपर आपके भी थक जाएंगे। मेरे तो 2-3 बार में ही थक गए। सुदामा जी थक गए, उनका फिर तो बाद में खाली भवो 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 भवो। तब कहा भैया तू ही सबकी ओर से मेरे को प्रणाम कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे देता हूँ। और देखो भगवान प्रणाम कर रहे हैं, सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री वर्चस्वमायुष्माभिदात पवमानम महीयते, धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र पौत्र लाभम,
सत संवत्सरम दीर्घमायु। ये ब्राह्मण भारत का संत देखो भगवान को भी आशीर्वाद दे रहा है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन ऐसा स्वागत हुआ भगवान का, ये सुदामा जी का भगवान ने किया। फिर बचपन की बातें याद कर रहे हैं सब हैं। बोले अच्छा एक बात बताओ सुदामा जी। हाँ पूछो, क्या तुम्हारा विवाह हुआ नहीं हुआ? सुदामा जी कहते कैसी बात करता है समाज में। भगवान कहते मैंने गलत क्या कह दिया? यही तो पूछा विवाह हुआ या नहीं हुआ, इसमें गलत क्या है? बोले बस लाला क्या बताऊं, विवाह करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन माता पिता ने बहुत जबरदस्ती कर दी तो विवाह कर ही लिया। तेरी भाभी का नाम है सुशीला और तेरी भाभी बहुत अच्छी है। अच्छे। फिर भगवान ने कहा अच्छा एक बात तो बताओ, बोलो तुम्हें याद नहीं आई मेरी? जब तुम्हारा विवाह हुआ उसमें ये नहीं सोचा कि मेरा एक मित्र भी है, उसको निमंत्रण दूं? सुदामा जी कहते ज्यादा बात मत बना यहाँ पर, चलो मेरे से गलती होगी, एक विवाह में नहीं बुलाया, तू तो कह रहा सब मेरी है ये, एक में भी याद नहीं आई कभी मेरी। चलो एक में भूल गया, दूसरे में बुला लेता, तीसरे में बुला लेता, इतनी थी कभी तो बुला लेता। भगवान ने कहा आपको क्या बताऊं मैं, 4 बजे तक तो मेरे को ही पता नहीं विवाह हो रहा है, 4:30 बजे घरवाली घर पहुंच गई है। ऐसे विवाह हुए मेरा कहने का मतलब कुछ और था। क्या मतलब था? अगर आपका विवाह हुआ तो भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा होगा भेंट। अब सुदामा की जो कोटरी थी ना यहाँ पर, उनकी धड़कनें तेज होने लगी। अब सुदामा जी सोच रहे देखो इसको दे तो देता मैं, तेरी भाभी ने भेजा है, लेकिन इतनों के सामने क्या दूं? पूरा दरबार सजा है, हैं? देखो स्वर्ण की द्वारिका, ये लोग हंसेंगे बोलेंगे क्या भेंट है बताओ, 2 मुट्ठी चावल लेके आ रखा है। तो सुदामा जी बात जो है बदल देते हैं, झूठ भी नहीं बोलते हैं सुदामा कि कुछ नहीं भेजा, ऐसा कुछ नहीं कहा, तो बात बदल दी। कन्हैया तुम्हें याद है बचपन की गुरुजी क्या बोलते थे? सुदामा पढ़ने में बहुत होशियार है और कृष्ण बहुत उद्यम करता है, चंचल है, बोलते थे ना गुरुजी। भगवान ने कहा मुझे सब याद है। भाभी ने क्या भेजा? बोले जिस बात के पीछे पड़ जाता है बचपन से इसकी आदत है, भूलता थोड़ी है। कन्हैया एक दिन देखो क्या हुआ, जब बारिश आ गई थी, हैं? तुम्हें याद है? भगवान कह रहे मुझे सब याद है। गुरुजी बोलते थे सुदामा बहुत होशियार है पढ़ने का, कृष्ण बहुत उद्यम करता है, बहुत चंचल है, मेरे को एक एक बात याद है। भाभी ने क्या भेजा? बस बोले जिस बात के पीछे पड़ गया इसकी तो बचपन से आदत है, ये थोड़ी छोड़ेगा। भगवान देख रहे हैं उसको, टटोल रहे हैं नीचे से ऊपर तक। कितना सरल है ये ब्राह्मण, है कितना सौम्य है ये ब्राह्मण। लेके तो आया है मेरे लिए, लेकिन संकोच कर रहा है। फिर भगवान ने अपना स्वभाव बताया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। देखो ये श्लोक भागवत में भी आता है और ये श्लोक गीता में भी आता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं पत्रम, एक मेरे को पत्र चढ़ा दो कोई भी, उसी में खुश है भगवान। नाम नहीं दिया कोई पत्र का, आड़ू बेड़ू भिंगारू कुछ भी चढ़ा दो। पुष्पम, और देखो ये जो बोले सब एक वचन है, ये नहीं कि बहुत से। पुष्पम, एक पुष्प चढ़ा दो, ऐसा नहीं कहा कि कमल का महंगा या गुलाब का, ना, कोई भी पुष्प चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम, एक फल चढ़ा दो मेरे को। तोयम, ऐसा नहीं कहा कोई गंगा जल चढ़ा दो या इस तीर्थ से जल ला दो, ना, थोड़ा सा मेरे को जल चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान बोल रहे हैं जो भी मेरे को बड़े प्रेम से दे देता है ना, उस व्यक्ति को, उस भक्त को मैं अपनी आत्मा दे देता हूँ।
लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन उस सुदामा को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चारों तरफ देख रहे, वो सोच रहे ये हटे तो पकड़ा दूं तुरंत, भाभी ने ये भेजा भाई तेरे लिए। अब वो भी जम के बैठी है, हम भी देखेंगे भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी बार बार उलझाते जा रहे हैं, बोले जैसे उठेंगे पकड़ा दूंगा। वो भी जम के बैठी है, बोले हम तो ऐसे जाएंगे नहीं, हम भी देखेंगे उपहार क्या भेजा है ब्राह्मणी। जब बहुत देर हो गया, देख लिया भगवान श्री कृष्ण ये देने वाला नहीं है, ये संकोच कर रहा है? भगवान ने पैर पकड़ लिए सुदामा जी के। ये क्या करते हो लाला? बोले क्यों न करूं? विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामः। देखो वाल्मीकि रामायण में आता है ये श्लोक। भगवान श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैं इस धरती का राजा हूं। और विप्र प्रसादात कमलावरोहम, उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कमला जैसी, सीता जैसी लक्ष्मी हमारे पास है। विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने परास्त कर दिया। और विप्र प्रसादात मम नाम रामो, उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम है। ऐसे ही यहाँ पर जो है प्रार्थना कर रहे हैं। बोले क्यों न पकड़ूं आपके पैर? फिर भी सुदामा ने कुछ नहीं दिया। भगवान ने कहा इन्होंने नहीं देना है। भगवान ने कहा ऐसे क्या कर रहे, तुम्हारे क्या हो रहा है यहाँ पर? बोले कुछ नहीं, हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। बोले आओ मैं तुम्हारे हाथ को दबा दूं। बोले नहीं नहीं, हाथ मत दबाओ। देखो भगवान ने छीना झट्टी की और यही दी। अब सुदामा तो बेचारे देख के रह गए और सब देखिए ऐसी टुकुर टुकुर करके क्या है पोटली में। भगवान ने जब वो पोटली को देखा एक बार, तो फिर भगवान रो दिए। ये विपन्नता, ये कितना बड़ा अपराध किया मैंने। आपको पता है सुदामा दरिद्र क्यों हुए? आप जानते हैं? भगवान अपने आप को कोस रहे हैं, ये तो मेरी जो गलती है। आज जो सुदामा जी ऐसे हो रखे। बचपन की बात है ना, जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहा करते थे, गुरु माता ने चने दिए थे एक बार खाने के लिए। बोले जाओ जंगल में सब लोग मिलजुल के खा लेना। गए वहां, देखो जोर की बारिश आ गई, सब अलग अलग हो गए। कृष्ण इस पेड़ में हो गए, सुदामा यहाँ हो गए, वो वहां हो गए। सुदामा जी को भूख लगी जोर की, सब जो चने दिए थे ना गुरु माता ने, उनको खा गए। कृष्ण बोल रहे सुदामा जी कुछ खाने को दो, गुरु माता ने दिया था वो हमको भी दो। बोले वो तो गिर गए रास्ते में। देख रहे हैं भगवान खा रहा है। अच्छा लेकिन दांत तुम्हारे चलने की आवाज आ रही? बोले आ रही होगी, बारिश पड़ रही ना बहुत तेज। अच्छा, सुदामा को कह दिया भगवान ने कोई बात नहीं, देखो तुम दरिद्र हो जाओगे।